हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैक क्लास 12 के मार्किंग स्कीम के बारे में। यहाँ हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं, कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है और एग्ज़ाम में हम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें कि मैक्सिमम मार्क्स आ सके। अगर आप भी जैक बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, जैसे जैक बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, जेडब्ल्यू मेन हो, चाहे जेडब्ल्यू एडवांस्ड हो, प्लानिंग करना तो इम्पोर्टेंट है। बिना स्ट्रेटजी के साथ चलिएगा तो आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। और प्लानिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह का पेपर आता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जैक क्लास 12 का पेपर किस तरह का होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा है जैक क्लास 12 मैथ मार्किंग स्कीम 2026-27। ओके। टोटल मार्क्स कितना 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 80 मार्क्स मिलेंगे आपको थ्योरी पेपर में और 20 मार्क्स रहेगा इंटरनल का। इंटरनल यानी स्कूल वाले ये मार्क्स देंगे। ओके। ये जो 80 नंबर का थ्योरी पेपर होता है फाइनल एग्जाम में, उसके लिए टाइम आपको दिया जाएगा 3 घंटा। पास करने के लिए मिनिमम आपको लाना पड़ेगा 33% ओवरऑल, यानी कि 100 में 33 नंबर लाना पड़ेगा। तो थ्योरी में कितना लाना है, तो थ्योरी 80 नंबर का होता है ना, तो 80 में लाना है कम से कम 26 नंबर। ओके। अब जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा ना, वो कुछ 4 सेक्शन में बटे होंगे, सेक्शन ए, बी, सी और डी। सेक्शन ए में एमसीक्यू टाइप सवाल रहते हैं सिर्फ, जबकि सेक्शन बी, सी और डी में ये सब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है। इसमें कम लिखना है, इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना है, इसमें और ज़्यादा लिखना है। उसी हिसाब से नंबर भी आपको मिलेगा। ओके। अभी तक आपने जो क्लास 11 में एग्जाम दिया है उसमें 40 नंबर का सवाल रहता था और सभी का सभी एमसीक्यू रहता था। यहाँ पे एमसीक्यू तो रहेगा ही, साथ में सब्जेक्टिव भी होगा। ओके। तो चलिए देखते हैं कि सेक्शन ए में कितना है। सेक्शन ए में एमसीक्यू टाइप सवाल होंगे, 30 एमसीक्यू होंगे। हर एक सवाल पे 1 नंबर है, यानी कि टोटल मिला के 30 मार्क्स का है सेक्शन ए। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें क्या है कि 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको और अटेम्प्ट करने हैं आपको 6 क्वेश्चन। 8 में से कोई 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी 6 दूनी 12 मार्क्स का है सेक्शन बी। देन सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें भी 8 क्वेश्चन रहेंगे, आपको अटेम्प्ट करना है कोई 6 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स है इसमें, तो 6 तिया 18 मार्क्स रहेगा सी में। सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको अटेम्प्ट करना है कोई भी 4 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर है इसमें, तो पूरा मिला के 5 चौके 20 नंबर यहाँ पे मिलेगा सेक्शन डी में आपको। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 52 है और टोटल मार्क्स है 80। ओके। तो यहाँ पे लिखा है, नोट करने वाली बात है कि टोटल क्वेश्चन काउंट में वेरी स्लाइटली बाय ईयर बट द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 30-50-20 जो फार्मूला है वो सेम रहता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं, 52 से कम बेसी हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेकिन जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, 30 नंबर एमसीक्यू, 50 नंबर सब्जेक्टिव में और 20 नंबर इंटरनल में, वो फिक्स रहता है। ओके। वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर ब्लूप्रिंट। थ्योरी पेपर इस तरह से कैटेगराइज रहते हैं, 4 सेक्शन में बटे रहते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक रहेगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, टोटल मार्क्स 30। देन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 38 तक। 6 अटेम्प्ट करना है 8 में से। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, टोटल मार्क्स 12। देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 39 से 46 तक रहेंगे। स्टूडेंट को 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 8 में से। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, यानी पूरा मिला के 18 मार्क्स। देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 47 से 52 तक। स्टूडेंट को 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 6 में। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, यानी पूरा मिला के 20 मार्क्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूनिट वाइज वेटेज, ये क्या है? तो देखिए, आपको एनसीईआरटी में आपका कुल मिला के 13 चैप्टर्स हैं। ये जो 13 चैप्टर्स हैं उसको कुछ कुछ यूनिट में बांट दिया गया है। ठीक है। कुल मिला के 6 यूनिट में बांटा गया है। पहला यूनिट को कहेंगे रिलेशन फंक्शन, दूसरा यूनिट को बोलेंगे अलजेब्रा, तीसरा कैलकुलस, चौथा वेक्टर एंड 3D, पांचवा लीनियर प्रोग्रामिंग और जो छठा यूनिट है वो पॉलिटी का है। तो इस यूनिट में कुछ चैप्टर हैं, इस यूनिट में कुछ चैप्टर्स आते हैं, इसी तरह से सभी यूनिट में कुछ कुछ चैप्टर हैं। तो देखते हैं। यूनिट नंबर 1 रिलेशन फंक्शंस, इसमें 2 चैप्टर हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
ये दोनों चैप्टर आपका 8 मार्क्स कवर करेगा। देन अलजेब्रा में 2 चैप्टर आते हैं, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। ये जो दोनों चैप्टर हैं वो 10 मार्क्स आपका कवर करेगा। देन यूनिट नंबर 3 कैलकुलस, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। इसमें 5 चैप्टर रहेगा आपका। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 5 चैप्टर है। ये पाँचों चैप्टर आपका 35 नंबर कवर करेगा। सोचिए आपका कितना इंपॉर्टेंट है ये यूनिट। देन यूनिट नंबर 4 वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। इसमें 2 ही चैप्टर हैं, वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये दोनों चैप्टर आपको 14 मार्क्स कवर कराएगा। देन 5वां यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें एक ही चैप्टर आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ये आपको 5 मार्क्स दिला सकता है ये चैप्टर। बहुत ही आसान चैप्टर है, 1-2 दिन में खत्म हो जाता है ये, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी 6ठा यूनिट, इसमें एक ही चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ये आपको 8 मार्क्स दिलाएगा। तो कुल मिला के 80 नंबर बनता है, ठीक है। कैलकुलस रिमेन्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट अकाउंटिंग फॉर नियरली 44% ऑफ द थ्योरी मार्क्स। यानी कि पूरा थ्योरी मार्क्स का 44% तो केवल कैलकुलस से ही आता है। यानी कि 80 में 35 नंबर कैलकुलस से आता है। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट यूनिट है कैलकुलस। ओके, पास करने के लिए तो हम लोग देख ही रहे हैं कि कम से कम 26 नंबर चाहिए आउट ऑफ 80, इंटरनल में कम से कम 7 नंबर चाहिए आउट ऑफ 20, और एग्रीगेट यानी ओवरऑल 33 नंबर चाहिए। 26 और 7 कितना हुआ, 33 नंबर चाहिए ओवरऑल 100 में, है ना, पास करने के लिए। अब ये क्या बोला है, तो ये मेरा शेड्यूल है ऑफलाइन कोचिंग का। मैं इसी तरह से कवर कराता हूँ सिलेबस। आप लोग भी इसे देख सकते हैं और आप लोग घर में इस तरह का रूटीन बना के पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, तो यही था।